अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मज़ेदार से चिकन क्रिस्पी कांडी स्टिक। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए आपने 500 ग्राम ब्रेस्ट का पीस ले लेना है। उसे अच्छी तरीके से धो के आपने छन्नी में रख दे। जब उसका पानी निथर जाए तो इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप में आप इसे काट लें। चिकन को आप बिल्कुल इसी तरीके से काटें। अब इसमें 1.5 चाय का चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने 6 तेज़ वाली हरी मिर्च को लेके मिक्सर में इस तरीके से क्रश कर लिया। इसे डाल दें। आप जिस तरीके से तेज़ खाना पसंद करते हैं, आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 चाय का चम्मच मैंने फ्रेश काली मिर्च को पीस के उसका पाउडर डाल दिया और 2 चाय का चम्मच हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अब इसी के साथ मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया है। इसमें सॉस का इस्तेमाल होगा, इसलिए नमक एहतियात से डालिएगा। अब 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका मैंने डाल दिया है और इसी के साथ इसमें 1 खाने वाला चम्मच आप डार्क सोया सॉस डाल दें, 1 टेबल स्पून। अब इसमें हमने शेज़वान चटनी का इस्तेमाल किया है। यह आपको किसी भी किराने की शॉप में आसानी से मिल जाएगी। 1 खाने वाला चम्मच। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2 खाने वाले चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 10 रुपये वाला पाउच भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी लोकल किराने की शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। हमें शेज़वान चटनी का इस्तेमाल करना है, शेज़वान सॉस का नहीं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसे हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करें। मेरी उंगली जली हुई थी, इसलिए मैंने इसे चम्मच से मिक्स किया। आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से चिकन के स्ट्रिप पे लगा के इसे मैरिनेट होने के लिए रख दें, कम से कम आधे घंटे के लिए। इसे आधे घंटे के लिए आप ज़रूर मैरिनेट करें। अब हमने आधा कप से थोड़ा सा कम मैदा ले लेना है, थोड़ा सा कम है ये आधा कप से, और इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल देना है। इससे बहुत ऊपर की जो लेयर है हमारी चिकन स्टिक की, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, तो खाने में बहुत ही मज़े के आपको लगेगी। अब इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, और नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि नमक हमें बहुत एहतियात से डालना है, क्योंकि सॉस में नमक मौजूद है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 अंडा मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं तैयार करना है। मैंने पहले भी आपको बैटर बनाने का तरीका बताया है कि हमें कितना थिक रखना है। अब इस तरीके की कांडी को पानी में भिगा दें ताकि फ्राई करते हुए जले नहीं। ये भी आपको किसी भी शॉप में, रमज़ान है तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चिकन कांडी बोल के आप मांगोगे तो दुकानदार आपको दे देगा। अब इस तरीके से हमने चिकन के पीसेस को लगाना है जिगजैग करते हुए। इससे क्या होता है, चिकन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और दिखने में ऐसा लगता है कि आपने बड़ी बड़ी बोटियां लगाई हैं। तो घर में इफ्तार की दावत हो तो कम बजट में आप इस तरीके से बना के मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सारे चिकन के पीसेस को लगा लिया है। अब ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिया है और जो बैटर हमने तैयार किया था इसे मैंने ग्लास में शिफ्ट कर दिया है। आप चाहे तो किसी पतले से कंटेनर में भी इस बैटर को डाल के इस तरीके से चिकन की बोटियों को डिप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्लास में रखने से क्या होगा, ऊपर की स्टिक ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छे से कोट हो जाता है। अब एक्स्ट्रा बैटर को हम निकाल देंगे और ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से आपने कोट कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने चिकन के पीसेस को हाथ से दबाना नहीं है, बैटर में बहुत ही आसानी से हमारे ब्रेड क्रम्स कोट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसी तरीके से मैंने सारे स्टिक को तैयार कर लिया। इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ट्रे में रख दें। जब ये हार्ड हो जाए तो आप इसे फ्रीज़र में से निकाल के जिपलॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर दें। ये 2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होंगे। और जब आपको फ्राई करना हो तो 15 मिनट पहले निकाल लें। उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट के बीच में फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, चटपटे से मज़ेदार से स्टिक। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरी आसान रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पर रेसिपी मेरी पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अब इसे मैंने 7 से 8 मिनट में मीडियम फ्लेम पे
फ्राई कर लिया है। तेज़ आंच पे फ्राई मत करिएगा, नहीं तो कलर बहुत डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ब्रेस्ट के पीस अब बहुत जल्दी गल जाते हैं, हमने सिरके में मैरिनेट किया है, इसकी वजह से भी बहुत ही खाने में आपको सॉफ्ट और जूसी लगेगी। आप इस मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन कांडी को ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी चिकन कांडी कैसी बनी। ये देखिए दिखने में कितने मज़े की लग रही है, इंशाल्लाह आपको खाने में भी उतनी ही मज़े की लगेगी। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबा दें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।